मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय के अंतिम चरण में आज हम आ पहुंचे हैं। आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूर्ण होगा। 336वें पेज तक हम आए थे। इसी पेज के लास्ट में एक प्रश्न उपस्थित किया है। प्रश्न ये है, अनंतानुबंधी यदि चारित्र का घात करता है, सम्यक्त्व का घात नहीं करता मूल में, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि वो नहीं होने पर तीव्र कषाय सम्यक्त्व को नहीं होती। कल बात आई थी, उन्होंने तरस्थावर एक इंद्रिय आदि का उदाहरण देकर बात को समझाया था, याद आ रहा है? तो आज शंकाकार की यह शंका है, यदि अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है तो अनंतानुबंधी के अनुदय से कुछ चारित्र प्रकट हुआ कहो। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, उसमें पूर्व कषाय की अपेक्षा उत्तर कषायों में मंदता पाई जाती है। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानुवरण, प्रत्यक्षानुवरण और संजुलन। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ऐसा ही विभाजन किया गया है 3 प्रकार से कि पूर्व जो स्थान है उनको असंयम में, फिर जो स्थान है उनको देश संयम में, और फिर सकल संयम में। ऐसा ही विभाजन सेट है, कह रहे हैं। इस न्याय से वहां पर कुछ भी चारित्र नहीं कहेंगे, खुलकर बात आएगी। ये बात सत्य है कि कुछ न कुछ चारित्र का अंश प्रकट होगा ही, परमार्थ से तो ऐसा ही है। लेकिन लोक में, जगत में जिसको चारित्र कहते हैं, ऐसा अणुव्रत महाव्रत योग्य कुछ भी स्थिरता वहां पर नहीं होगी, इसलिए उसको अचारित्र ही कहेंगे। ये आपके सामने प्रकरण है, मैं चाहता हूं यह हम सब पढ़े। देखिए, यहां फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो? समझ में आ रहा है प्रकरण? क्या बात है सौम्य? दे तो जो विकल्प है करो पूरा। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने विषय लिया था, शंकाकार की शंका थी। मैंने खूब आधार दे देकर यह सिद्ध किया था कि वहां पर चारित्र नहीं कहेंगे चौथे गुण स्थान में, इसलिए साक्षात मोक्ष मार्ग वहां पर नहीं है। आपको और भी याद होगा, प्रवचन सार ग्रंथ को आधार बनाकर हमने एक टीका पढ़ी थी, उत्थानिका भी पढ़ी थी। 237 गाथे की टीका थी क्या, और 237 गाथे की उत्थानिका थी, और 236 की टीका थी अंतिम। तो वहां पर यह लिखा था, उनका अयुगपतत्व में मोक्ष मार्ग अघटयति, घटित नहीं होता, और उनका युगपत होने में ही मोक्ष मार्ग घटित होता है। आपको याद आ रहा है वो प्रकरण? अब यही वो प्रकरण है फिर से। और मैंने ये भी कहा था, आपको याद होगा तो, वो तो अचारित्र दशा है, इसलिए गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है, असंयत सम्यक दृष्टि है। लेकिन मैंने और एक बात कही थी, यदि कोई बहुत ही जोर देवे, नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा ये सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है, बताना ही पड़ेगा, तो फिर हम सम्यक चारित्र पर टिक करेंगे। याद आ रहा है आपको? क्योंकि सम्यक तो प्रकट हुआ है ना। मैंने और एक बात कही थी आधार के रूप में, कि मैंने कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर चारित्र भजनीय है। याद आ रहा है? चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। याद आ रहा है आपको? यही वो प्रकरण फिर से उठा है। टोडरमल जी साहब बारंबार उस विषय को उठा रहे हैं
देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। यहां फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुणस्थान में असंयत किस लिए कहते हो? तो कोई शंका करके शंका का रुख ही कैसा है। मानो टोडरमल साहब कह रहे हैं चौथे गुणस्थान में कोई चारित्र नहीं होता। अपेक्षा समझ में आ रही? लोक में कुछ दिखाई देवे बाहर से, अणुव्रत महाव्रत जैसा, तो वो चारित्र संज्ञा पाता है। ये लोक व्यवहार की बात है, अध्यात्म की बात गौण हो जाती है वहां पर। अनंत अनुबंधी आदि भेद है, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर, वो मंद कषाय होने पर अनंत अनुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। वह चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। देशघाती स्पर्धक तो सर्वघाती स्पर्धक सब में ही है, तो ये समान कहे हैं सब में। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्यक्षण और नादिक का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। उसी प्रकार अप्रत्यक्षान के साथ जैसा प्रत्यक्षान संजुलन का उदय हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता, तथा जैसा प्रत्यक्षान के साथ संजुलन का उदय हो, वैसा केवल संजुलन का उदय नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। अंडरलाइन करना है इसको। फिर से क्या लाइन पढ़ी हमने? अर्पित पढ़ो, पढ़ो भाई। जैसे प्रत्याख्यान के साथ संजुलन का उदय हो, वैसा केवल संजुलन का उदय नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त। अभी उसको चारित्र नाम नहीं कहेंगे, ऐसे टोडरमल साहब का स्पष्ट कहना है। आगे बढ़ो। क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, और उसका वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया है। हमने मतलब आचार्यों ने, एक असंयम, देश संयम, सकल संयम। तो कह रहे हालांकि पहले 4 गुणस्थानों में असंयम ही है, क्योंकि असंयत वहां पर अंत्यदीपक कहा है चौथे गुणस्थान में। ऐसा होते हुए भी सबका असंयत एक सरीका नहीं है। क्या कहा मैंने? ऐसा भी सिद्ध करेंगे ये। देखो मैंने यहाँ पर बताया था कि क्या मालूम, धवल ग्रंथ में मिथ्या दृष्टियों को भी भेद किए हैं। जैसे हम अंतरात्माओं में करते हैं ना, जगन्य मध्यम उत्तम, चौथे गुणस्थानवर्ती जगन्य कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, और मध्यम देशव्रती अनगारी, और फिर शुद्ध मुनि उत्तम निजते हैं। तो उत्तम मध्यम जगन्य कहते हैं। ऐसा केवलियों में भी भेद पड़ेगा, परमात्माओं में उत्तम और जगन्य। सिद्धों को उत्तम कहेंगे तो जगन्य अरहंतों को कहेंगे। अरहंतों में भी भेद पड़ सकता है उत्तम और जगन्य में। अरे क्या ही है, प्रतिमाओं में भेद किया है, उत्तम मध्यम जगन्य। और फिर मध्यम प्रतिमा में 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा ली, और 10वीं 11वीं प्रतिमाओं को उत्कृष्ट में डाल दिया। और फिर 10वीं 11वीं प्रतिमा में भी, 11वीं प्रतिमा है ना, उस 11वीं प्रतिमा में भी प्रथम उत्कृष्ट और द्वितीय उत्कृष्ट ऐसे भेद किए हैं क्षुल्लक और ऐलक के लिए। क्षुल्लक और ऐलक मूल ग्रंथों में कहीं शब्द नहीं मिलेंगे आपको, ये नेवर, कहीं नहीं। तो 12वीं सदी के बाद सबसे पहले शब्द पड़ा प्रथम उत्कृष्ट श्रावक और द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक। क्षुल्लक, क्षुल्लक कहो, ऐलक शब्द ही नहीं था। ऐलक शब्द का जन्म 500 साल पहले हुआ है। ये पांडे राजमल जी ने लाटी संहिता में सबसे पहली बार प्रयोग किया है ऐलक नामक शब्द का। पहले तो 11वीं समूची प्रतिमा, होल प्रतिमा क्षुल्लक ही कहलाती थी। समझ में आता है? उसका भेद प्रथम उत्कृष्ट द्वितीय उत्कृष्ट के रूप में किया, और फिर बाद में फिर आगे चलते चलते फिर उसको क्षुल्लक और ऐलक नामांकन हुआ। भेष भी अलग नहीं था, ये भी 500 साल पहले भेष बदल गया है। भेष यही था कि एक वस्त्र ग्रहण करेंगे। 11वीं प्रतिमा तो टुकड़े नहीं थे उसके, एक वस्त्र की बात थी उसमें।
तो जैसे ही टुकड़े हुए 800 साल पहले 12वीं सदी में आशाधर जी के बाद, तो जैसे प्रथम उत्कृष्ट द्वितीय उत्कृष्ट किए, अभी वस्त्र तो एक ही कहा था, तो उन्होंने कहा कि क्षुल्लक तो ऊपर से नीचे तक ओढ़ सकता है एक वस्त्र, और आइलक फिर एक वस्त्र है तो लंगोट बांधे, तो एक वस्त्र बरकरार रहा। अब फिर आगे चलते चलते ये बात हुई कि क्षुल्लक ऊपर से नीचे क्यों ओढ़ कर बैठे इतना, तो फिर वो उसी एक वस्त्र के आधा ही वस्त्र रखे लेकिन 2 खंड करे उसके। एक वस्त्र है ना, वो कितने मीटर, जितने भी मीटर लगता हो उसको, तो जितने भी मीटर लगता हो वो ऐसा है, यदि सिर को ओढ़े, सिर को ढके तो पैर खुले रहे, पैर ढके तो सिर खुला रहे, ऐसा वस्त्र चाहिए। खंड वस्त्र कहते उसको, है ना। खंड चेल खंड धरा ऐसा शब्द पड़ा है, किसका है? समंत भद्र स्वामी का उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में क्या लिखा है? चेल खंड धरा, ऐसा मूल शब्द पड़ा है कि खंड वस्त्र रखता है। खंड मतलब अखंड नहीं, तो उसका अर्थ होते होते फिर 2 वस्त्र में परिवर्तित कर दिया उसको। फिर क्या दिक्कत है, एक वस्त्र इतना बड़ा रखे, उसके अपेक्षा 2 वस्त्र रखेगा, छोटे छोटे और भी कम कपड़ा लगेगा, तो एक लंगोट और एक ऊपर एक फोल्ड करके दुपट्टा रख देते हैं ना, जिसको रात में खोलते हैं, ओढ़ने के काम के लिए लेते हैं। मैं क्यों कह रहा था ये, क्यों कह रहा था? मिथ्या दृष्टियों के भी भेद करके दिखाते हैं। 3 भेद किए मिथ्या दृष्टियों में, बहिरात्माओं में, जगन्य उत्तम मध्यम। तो वहां पर उत्तम मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थानवर्ती, मध्यम दूसरे गुण स्थानवर्ती और जगन्य तीसरे गुण स्थानवर्ती, ऐसे भी भेद है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते कशाओं के, उनका 3 अपेक्षा वर्गीकरण किया है जिनागम में, असंयत, देश संयम और सकल संयम। ठीक है, पढ़िए आ गया अभी सब। पढ़ो दीपेश। उनमें सर्वत्र पूर्व, क्योंकि कसायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। हाँ, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की। व्यवहार से, अंडरलाइन, ये पूरा ही प्रकरण अंडरलाइन करने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है ये। हाँ, आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। इनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कसाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयमी के होते हैं, इसलिए कसायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते। क्लियर है ना एकदम बात? चारित्र नाम नहीं पाएगा चौथे गुण स्थान में, बिल्कुल बोल रहे हैं। लेकिन अभी अगले ही पैराग्राफ में पहली ही लाइन में कुछ महत्वपूर्ण बात कहेंगे। पढ़िए, पढ़ो दीपेश। यद्यपि परमार्थ से कसाय का घटना चारित्र का अंश है। इसको भी अंडरलाइन करें, शाद्वाद शैली को अपना रहे हैं। तथापि, इसको गोला चढ़ाओ अभी। तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कसायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म अंगीकार हो, वहीं चारित्र बस नाम पाता है। ये कसौटी है उनकी, ऐसी इतनी स्थिरता हो जहां पर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म पले, वह चारित्र नाम पाता है। ठीक है, अन्य तो चारित्र नाम नहीं पाता, ये व्यवहार की मर्यादा है। सो असंयत में ऐसे कसा घटती नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। कसायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्तादि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार बराबर ना? यथा क्या चारित्र होने के पूर्व 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां गुणस्थान सकल संयम ही नाम पाता है। लेकिन यह सब भिन्न जातियों के हैं, उनको उदय भी अलग अलग है। किसी का तीव्र उदय, मंदतर, मंदतम उदय, सूक्ष्म लोग, और कहीं 36 प्रकृतियों का निरोध हो रहा है 8वें गुणस्थान में, कहीं जैसे 6वां गुणस्थान हो वहां पर 6 प्रकृतियों का निरोध हो रहा है, आदि आदि। अभी फिर आगे बढ़ो, मतलब इतनी भिन्नता होते हुए भी, इतना असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हुए भी उनको 5 में वर्गीकरण किया उन्होंने, और 5 को भी फिर वो एक के ही खाते में रखा है, सकल संयम। बस पढ़ो। उसी प्रकार मिथ्यात्वादी
संयत पर्यंत गुणस्थानों में असंयम नाम पाता है। हाँ, सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानता। बराबर, ये भी कहने में नहीं चूकते हैं, सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व घात नहीं। इवन देखो, सम्यक्त्व की अपेक्षा से तो भेद किए ही थे अपन ने। पहले में मिथ्यात्व का उदय है, दूसरे में आपको याद है खूब वर्गीकरण ऐसा करके दिखाया था। विपरीत अभिनिवेश पहले गुणस्थान में भी है, विपरीत अभिनिवेश दूसरे गुणस्थान में भी है, लेकिन दूसरे गुणस्थान में जैसा पहले गुणस्थान में जैसा विपरीत अभिनिवेश है ना मिथ्यात्व के उदय जनित, वैसा विपरीत अभिनिवेश दूसरे गुणस्थान में नहीं कहा। बोलते समय तो वहां पर मिथ्या दर्शन ही बोला है। कितने जन को ख्याल में है यह बात? नहीं ख्याल में। तीसरे गुणस्थान में तो खुलकर क्या बोले, सम्यक्त्व अपेक्षा क्या विचार किया? तीसरे गुणस्थान में मिश्र है, ये दोनों का अंश पाया जाता है, सम्यक्त्व मिथ्यात्व का अंश। दूसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व की अपेक्षा क्या विचार किया? ये मिथ्या दर्शन है। आपको बोलना पड़ेगा ना, मिश्र तो नहीं बोल सकेंगे जैसा अभी बोला था। तो यहां पर मिथ्या दर्शन बोला दूसरे गुणस्थान में, और ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान बोला। और फिर अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्या चारित्र में तो किसी को शक नहीं था आज तक। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दूसरे में भी बोला है, पहले में भी बोला है, लेकिन ऐसा फिर नाम सम्यक्त्व तो है दूसरे गुणस्थान का साधन सम्यक्त्व कह रहे, क्योंकि जैसा विपरीत अभिनिवेश पहले में है वैसा विपरीत अभिनिवेश दूसरे में नहीं है। देखो मिथ्या दर्शन में भी जाति पड़ गई अभी, समझ रहे? और क्योंकि अनंतानुबंधी द्विस्वभावी प्रकृति है तो वहां पर तो मिथ्या दर्शन ही है दूसरे गुणस्थान में, लेकिन मिथ्या तो के उदय तो नहीं है ना, तो उस संबंधी वहां पर मिथ्या दर्शन नहीं है। तो वहां पर भिन्नता दिखाई दोनों में, और 16 प्रकृतियां तो फर्क पड़ ही रहा है निरोध में। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है। कहा तक आए? तो उसी प्रकार असंयम में भी समझना, समझ में आ रहा है? पहले की अपेक्षा पहले गुणस्थान में जो विपरीत अभिनिवेश है उसकी अपेक्षा दूसरे में कम, उसकी अपेक्षा तीसरे में कम, उसकी अपेक्षा चौथे में कम। ये तो श्रद्धान की तरफ से गुणस्थानों का वर्गीकरण करने को कहा ही था पहले 4 गुणस्थानों को। चारित्र की तरफ से बोलने करने को तो कहा ही नहीं था अपने को। याद आ रहा ना आपको? नहीं याद आ रहा प्रकरण कुछ भी? प्रथम 4 गुणस्थानों का वर्गीकरण दर्शन मोह की तरफ से है, 5वें से लेकर 12वें गुणस्थानों का विभाजन चारित्र मोह की तरफ से है, और 13वें 14वें गुणस्थानों का वर्गीकरण योग की तरफ से है, मोह जोग भवा। ये तो हमको ख्याल में था दर्शन मोह की तरफ से है वर्गीकरण, लेकिन अभी क्या बोल रही है? ये बोल रहे असंयम भी एक सरीका नहीं है। क्यों? तीसरे गुणस्थान में कहा अनंतानुबंधी का उदय है, समझ में आया? और चौथे गुणस्थान में तो सम्यक्त्व ही प्रकट हुआ है, समझ में आया? तो असंयम एक सरीका नहीं कहेंगे, और ऊपर पहले और दूसरे गुणस्थान में भी असंयम बराबर नहीं कहेंगे, यद्यपि अनंतानुबंधी का उदय बराबरी से पाया जाता है। कुछ होगी सूक्ष्मता उनमें। हाँ, पहले और दूसरे में हाँ, अनंतानुबंधी चतुष्क में से एक का बराबर, और पहले में तो 4 का। तो वहां पर असंयम, अरे मैं तो ये कह रहा हूं पहले गुणस्थान में भी असंयम की समानता नहीं कहेंगे। क्या कहा? वहां पर भी जो सन्मुख आकर खड़ा हुआ है उसको अपन देखेंगे असंख्यात लोक प्रमाण भेद, तो हमको उसमें से कुछ फर्क दिखाई देगा। मैंने इसलिए कल भी कहा था एक बात, क्या कही थी? मैंने कहा था क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान में होता है और सिद्धों में भी क्षायिक सम्यक्त्व होता है। तो लब्धि सार में किसी अपेक्षा से उसके भी भेद करके दिखाए क्षायिक सम्यक्त्व के, और ऐसा बोला कि क्षायिक सम्यक्त्व जो चौथे में होता है, तिर्यंश को होता है, उसके अंश शक्ति के अंश बहुत कम है, वो जगन्य क्षायिक सम्यक्त्व है। क्षायिक सम्यक्त्व के भी भेद करके दिखाए उन्होंने, उत्तम मध्यम जगन्य। ये कैसे अपेक्षाएं है? क्यों चारित्र के भेद करते हैं कि नहीं? हम ऐसे क्षायिक चारित्र के भेद है कि नहीं? कुछ सक्षम क्षायिक चारित्र का भेद होता है क्या? नहीं होता। 12वें गुणस्थान में क्या है? क्षायिक चारित्र है। 13वें गुणस्थान में क्या है?
क्षायिक चारित्र है। 14वें में क्या है? क्षायिक चारित्र है। सिद्धों में क्या है? क्षायिक चारित्र है। सभी एक समान नहीं है वे। तो फिर यथाख्यात परम यथाख्यात क्यों बोलते रहते हो आप? कितनी विवक्षाएं हैं। क्षायिक सम्यक तो भेद है, उनके भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद कहे। ठीक है, चलिए। सामान्य कथन अलग होता है और विशेष कथन विशेष होता है। यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार से जहां ऐसा कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म अंगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है। सो असंयत में ऐसे कषाय घटती नहीं है, इसलिए वह यह असंयम कहा है। कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्तादि गुणस्थान में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादि असंयत पर्यंत गुणस्थान में असंयम नाम पाता है। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना। ठीक है। यह फिर प्रश्न है कि, ठीक है, यह फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी का बंदी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, तो उसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? प्रश्न फिर से, अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती, चारित्र का घात करती, आपका कहना है ना? तो उसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? फिर चारित्र ही जाना चाहिए था उसका। कुछ चारित्र का अंश आप कह रहे हो, अंश भले ही वही चला जाना चाहिए था। सम्यक तो क्यों चला गया? विराधना क्यों की? सासाधन नाम क्यों पड़ा है? सासाधन नाम क्यों पड़ा? स आसाधन किसकी विराधना की है इसने? सम्यक्त की विराधना की है। और गुणस्थान की परिभाषा करते समय क्या की मालूम? निमिचंद सद्दान चक्रवर्ती ने दूसरे गुणस्थान की क्या की? सम्यक्त रूपी रत्न के पर्वत के शिखर से पतित हुआ जीव। क्या बोल रहे हैं आप? सम्यक्त के, तो सम्यक्त से पतित हुआ बोलो ना, कैसे बोला आपने? सम्यक्त की विराधना क्यों करता है फिर? अनंतानुबंधी का उदय आने पर चारित्र की विराधना बोलो ना। सासाधन गुणस्थान कैसे प्राप्त करता है? समाधान। अभी देखो, उन्होंने समाधान इस प्रकार किया है, जैसे लोक में कोई मनुष्य मर के देव पर्याय को प्राप्त होवे और मनुष्य पर्याय के अंतिम पार्ट में उसको कोई महारोग उत्पन्न हुआ, तो उसके रोग के होने से उसको देव पर्याय मिली, ऐसा कहने में आता है। रोग हुआ इसीलिए मरा, इसलिए देव पर्याय मिली। तो कहते हैं रोग देव पर्याय में तो नहीं हुआ ना, रोग तो मनुष्य पर्याय ही में हुआ। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, ये जो सासाधन सम्यक तो है ना, वो तो है तो सम्यक तो का ही काल, वो तो है तो मनुष्य का ही काल। कौन सा? रोग आने की प्रक्रिया, देवायु के सन्मुख हुआ है जो। उसी प्रकार ये जो सासाधन सम्यक तो हुआ है तो सम्यक तो का ही काल। अटपटा लग रहा है ना? सम्यक तो का काल कहते हैं, आपको पता है ना? सासाधन सम्यक तो कहने के क्या क्या कारण आपको याद है? गुणस्थान पढ़ा था, उसमें दूसरा गुणस्थान पढ़ा था, पढ़ा होगा ना? कब पढ़ा था आपने? 2-3 साल पहले पढ़ा था, पिछले साल पढ़ा है। उसमें दूसरे गुणस्थान को सम्यक तो कहने का क्या प्रयोजन था? बोलो भाई, कारण बोलो। उसमें था एक तो सम्यक्त्व का काल है, एक हेतु ये दिया था उसी काल में, वो एक समय से लेकर छावली उदय में आया। औपशमिक सम्यक्त्व का काल है ये एक। दूसरी बात, सम्यक्त्व क्यों कहा? वहां पर कहा था पूर्व नैगम नय से, याद आ रहा है कुछ आपको? और तीसरा हेतु दिया था मिथ्यात्व का सीधा उदय नहीं है। इन 3 कारणों से उसको सम्यक्त्व कहा जाता है। फिर मिथ्यात्व क्यों कहते हो? क्योंकि वहां पर विपरीत अभिनिवेश है, बस एक। दूसरी अनंतानुबंधी द्विस्वभावी प्रकृति है, 2। ये 2 हेतु मिथ्यात्व कहने के। समझ में आता है आपको? मिथ्यात्व तो है ही ना वहां पर, कि सम्यक तो है वहां पर। अरे सासाधन सम्यक्त्व में मिथ्या दर्शन है जीव को कि सम्यक दर्शन है?
नाम क्या दिया है? सम्यक्त्व, सासदन सम्यक्त्व। चलो ये पढ़ो समाधान, सौम्य पढ़ो इसको। मनुष्य पर्याय नाश का कारण प्रकट हुआ हो, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं, तथा मनुष्य पना दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। यहाँ मनुष्य ही का आयु है। उसी प्रकार सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे सम्यक का विरोधक सासदन का, तथा सम्यक का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वह तो सासाधन में नहीं हुआ। यह उपशम सम्यक का ही काल है, ऐसा जान। ठीक है, अभी अंतिम प्रकरण में हम पहुंच रहे हैं। ये तो बिल्कुल सरल प्रकरण है। प्रश्न ये उत्पन्न हुआ है, संयम मार्गणाएं, 14 मार्गणाएं आपको पता है? गति, इंद्रिय, कषाय, योग, वेद आदि, आरक तक। ये 14 प्रकार की मार्गणाओं में एक संयम मार्गणा आती है। तो संयम मार्गणा के 6 भेद कैसे बोले? सॉरी, सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद कैसे बोले? संयम मार्गणा के कितने भेद है सौम्य? संयम मार्गणा के कितने भेद है अर्पित? चिन्मय, संयम मार्गणा के कितने भेद है? भव्य मार्गणा के कितने भेद है? क्या हो गया है आपको? सक्षम, भव्य मार्गणा के कितने भेद है? अरे भव्य मार्गणा के 2 भेद बताए, भव्य और अभव्य। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है बारंबार, अभव्य कैसे डाल दिया? अरे यहां पर बात ये है, भव्यत्व मार्गणा मतलब खोज करनी है जीव की। मार्गणा मतलब मार्गण धातु शोध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अन्वेषण। क्या क्या प्रश्न है? तो वेदर इट इज भव्य और अभव्य, ये इसका अर्थ है सीधा। भव्यत्व मार्गणा मतलब चेक करना है कि भव्य है कि अभव्य है। भव्य मार्गणा में भव्य आएगा ऐसा नहीं, अभव्य भी। संयम मार्गणा में क्या क्या आएगा? संयम के तो 5 भेद आएंगे पहले, सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथा क्या चरित्र, ये तो 5 है ही। और एडिशनली देश संयम और असंयम, इस प्रकार संयम की 7 मार्गणाएं कही है। तो कोई ये प्रश्न करे, भैया संयम मार्गणा में 5 भेद बताइए तो ठीक हुआ, चलो ठीक है, देश संयम भी डाल दो, असंयम कहां से बता दिया? तो भैया मेरे, तो संयम मार्गणा मतलब कोई वहां पर संयम की स्थिति बतानी है, तो नहीं हो तो नहीं के रूप में बताना है। मैरिटल स्टेटस, आप जाते हो और बैंक्स में, और वहां पर फिलअप करना है आपको फॉर्म, वहां पर मैरिटल स्टेटस लिखा रहता है। क्या लिखते हो आप? अनमैरिड। मैरिटल स्टेटस है कि नहीं आपका कुछ? तो फिर हम थोड़ी मैरिड है, लेकिन वो मैरिड नहीं है ऐसा मैरिटल स्टेटस है कि नहीं आपका? समझ में आता है? उसी प्रकार कह रहे भव्य मार्गणा में अभव्य भी है, आहार मार्गणा में आहारक अनाहारक है, संयम मार्गणा में असंयम भी एक मार्गणा है। तो उसका ये प्रश्न है, वैसे उसको ये पता नहीं है ना लॉजिक, तो पूछ रहा है सम्यक्त्व की 6 मार्गणा कैसे कही? फिर मतलब उसका ये कहना है 3 ही बताते ना, औपशमिक, क्षापशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सासदन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये भी कैसे डाल दिया? 6 मार्गणाएं हैं सम्यक्त्व की। कितनी? यहाँ पर सम्यक्त्व की मार्गणा 6, मतलब सम्यक्त्व की स्थितियां कितने प्रकार की होती है, श्रद्धान का स्तर कितने प्रकार का हो सकता है। 6 प्रकार का स्तर श्रद्धा का होता है। देखिए अध्यात्म में और आगम में बहुत अंतर है। अध्यात्म में 2 स्तर होते हैं, आर या पार। ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। फिर वो छंद बोला जाता है खूब, क्या एक पंथ, क्या एक पथिक 2 पंथा चले न, क्या एक सुई 2 मुख चले न कंथा, एक पथिक 2 पंथ चलेन पंथा।
दोए काम एक समय में न होत सयाने, विषय भोग और मोक्ष भी जाने। आपने नहीं सुना ये कभी भी छंद? सुनाई है आपने, है ना? आपने सुना है छंद में? नहीं सुना, फिर उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा अभी। कंथा, कंथा कपड़ा। सुई को यदि दो मुख होंगे तो कपड़े को सिल सकेगा क्या वो? कितनी भी अच्छी सुई हो, बहुत अच्छी सुई है, तो फिर दोनों तरफ हो तो और सुविधा होगी ना? सुविधा तो होगी, लेकिन सियोगे कैसे? सिल नहीं सकते कपड़ों को, बात एक। ठीक उसी प्रकार पथ है दो, पथिक है एक समय में दोनों मार्ग पर कैसे चलेगा? तो कह रहे विषय कैसा भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू ऑप्ट एनी वन। फिर यह भी कहा जाता है, श्रद्धा की गली अति साकरी, जा में दो न समाय। क्या कहा अक्षय? अति साकरी। इतना सकरा रोड है ये, इतना नैरो रोड है कि ओनली वन एट ए टाइम। श्रद्धा किसी एक को ही स्वीकार करती है एक समय में, या तो राम या तो ग्राम। ये समझ में आता है? श्रद्धा अहम करना जानती है साहब, जो उसमें झलकता है उसमें अहम करती है, या स्व हो तो स्व में, पर हो तो पर में। यह पूरा उपदेश अध्यात्म का होता है। आगम में ऐसा कुछ नहीं समझना। आगम कहता है हाँ, एक समय में दो पंथ होते हैं, आइए तीसरे गुण स्थान को मिलिए। इन्होंने दोनों को अपना माना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु और खोटे देवशास्त्र गुरु। लेकिन ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। सम्यक तो के दो ही फॉर्म दिखाता है अध्यात्म, दो ही डिग्री है, ये ज्ञानी और अज्ञानी। सुनिए, चौथे गुण स्थान के ऊपर वो भेद करना नहीं समझता अध्यात्म। उसकी कमजोरी तो देखो, वो ये मुनि है, ये श्रावक है, ये अविरति है, ऐसा भी भेद वो नहीं करता। बस ज्ञानी है, खत्म। फिर सभी दहान एक पसेरी करता चलेगा, मतलब सिद्धों को भी उनकी श्रेणी में बिठाएगा। क्यों? श्रद्धा का स्तर है ना हमारा नक्की। तो कह रहे तुमने तो मुनियों को ही सिद्धों की श्रेणी में बिठाया। क्या बच्चे गा रहे थे ना अभी कल परसों, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिसका नाम है। किसका नाम है सिद्धों की श्रेणी में? मुनियों का। और अध्यात्म पढ़ेंगे तो किसका नाम आएगा पहले? शशांक बोलो। हाँ, चौथे गुणस्थान किसकी श्रेणी में है? आधार क्या दिया? ज्ञानी अज्ञानी, दो ही डिग्री है हमारे पास, आर या पार। सब जो करोड़पति वो इस तरफ, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर यहां पर, करोड़ के नीचे यहां पर। अब अरबपति भी होंगे, वे भी कौन सी लाइन में बैठने हैं? खरबपति भी होंगे, वो भी किसकी कैटेगरी दो है ना। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैं उसको दे ही देता हूं। हिंदू और मुसलमान ये दो वर्गीकरण पहले किए जाते थे, चूज एनी वन। तो जैनियों को किस रूप में कैटेगराइज किया जाता था? जैनियों को आज भी हिंदू के रूप में कई जन देखते हैं। परिस्थिति सापेक्ष कभी हमारा वर्गीकरण हिंदुओं में किया जाता था, लेकिन मुसलमान में तो कभी नहीं किया आज तक। मैंने क्यों कहा? वो एक क्राइटेरिया था। तब कोई भी पूछे तो जैन नहीं बोल सकते थे, तब हिंदू ही बोलना पड़ता था। आप समझ रहे सब मेरी बात को? मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं भैया इतना? उसी प्रकार कैटेगरी अध्यात्म के पास दो ही है, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। फिर चौथे गुणस्थान से लेकर कोई महाव्रती भी आए, उनको भी वही टिकट है। और कोई XYZ कोई श्रेणीबद्ध जीव आए, उनके लिए भी वही बात। और बोलो आगे, बोलो ना। केवली आए, अरे सिद्ध आए, सभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जैसे कहे। सम्यक तो का स्तर एक है सबका। अब वो नहीं लेना, क्षायिक सम्यक तो किस तरह अलग अलग मैंने बताया, वो नहीं लेना अभी यहाँ पर इस प्रसंग में। वो अपेक्षा सब गर्भित है, पकड़ में आ रहा है सबको। और अज्ञानी के भी स्तर, ये पहला दूसरा तीसरा गुणस्थान सब एक सरी के। अब तीसरा गुणस्थान तो उसको दिखता ही नहीं है। किसको? अध्यात्म को कुछ नहीं उसके चित्त में। पहले दो गुणस्थान को एक किया उसने, चौथे से लेकर 14 तक और सिद्धों को भी सबको एक में डाला, और तीसरा गुणस्थान तो उसको दिखता ही नहीं है। लेकिन आगम ऐसा नहीं करता। आगम कहते किसने कहा आर या पार होता है? ये कह रहे 6 स्थितियां होती है, 6 सम्यक्त की भी। बोले या सम्यक्त या मिथ्या तो होता है, ऐसा नहीं होता है।
दोनों भी मिलजुल के हो सकता है, और मिथ्यात्व के भी स्तर होते हैं। आप समझ रहे हो? याद आ रहा है आपको? मैंने एक छंद लिया था, ये नांशेन सुदृष्टि तेना अंशनास्य बंधनम नास्ति, ये नांशेन तो राग तेना अंशनास्य बंधनम भवति। 3 छंद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के लिए थे मैंने। तो मैंने कहा था जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं होता, तो सम्यक दर्शन भी अंश में होता है क्या? मैंने लिया था, आपको याद होगा। तो मैंने कहा था श्रद्धा या तो सम्यक होती है या मिथ्या होती है, तो वो तो अध्यात्म की बात होती है, आगम में ऐसा नहीं होता। पढ़ो अर्पित, पढ़ो। ए दीपेश, समझ में तो आ रहा है? पकड़ में, चलो भाई पढ़ो। सम्यक मार्ग के 6 व्यक्ति है, जो किस प्रकार है? हाँ, सम्यक के जो भेद 3 ही है। देखो उसको कंफ्यूजन 3 को लेकर है। वो कह रहे 3 क्यों नहीं किए? वो भेद थोड़ी गिना रहे हम, ये तो मार्गणा मतलब उसकी स्थिति। तो उसको नास्ति रूप स्थिति होगी तो मेंशन इट, नहीं है ये नहीं तो उस रूप से बताना फिर, ठीक है? हम बोलो। सम्यक के तो भेद 3 ही है, तथा सम्यक के अभाव रूप मिथ्यात्व है, दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है। सम्यक का घातक भाव सो साधन है। इस प्रकार सम्यक मार्गणा से जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे हैं। हाँ, यहाँ कोई कहे कि सम्यक से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्या तो सम्यक कहा जाए। हाँ, परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य भी उसका सद्भाव पाया जाता है। मिथ्या तो सम्यक सुनो बस, क्या बोले मालूम है? वो बोले सासदन सम्यक्त में आया, तो उसको क्या बोल रहे हुए? मिथ्या तो सम्यक्त कहा जाए। उसको क्या भ्रम हो गया है? फिर मार्गणा में आपने मिथ्यात्व को भी डाल दिया, तो फिर वो उसको सम्यक्त का भेद ही समझने लग गया है अभी। तो उसको कह रहे वो उसका भेद थोड़ी है सम्यक्त का, वो तो स्थिति बताई थी मार्गणाओं ने बस। ये तो पक्का ही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या तो सम्यक्त तो काय का आया? समझ में आया? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। हाँ पढ़ो। सम्यक का घातक भाव सो साधन है। कहाँ से पढ़ रही है? दोबारा पढ़ो ना। हाँ, यहाँ कोई कहे कि सम्यक से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्या तो सम्यक। हाँ, शांति से समझो। उसको मिथ्या तो सम्यक तो कहा जाए। क्यों बोल रहा है अभी वो? क्योंकि अभी हमने मार्गणा 6 बताई, तो अब वो उसको भेद ही 6 मानने लग गया। कोई ये सम्यक तो का भेद थोड़ी है। समझ में आ गया? तो कह रहे उसको मिथ्या तो सम्यक तो कहा जाए। परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी इसका सद्भाव पाया जाता है, तथा मिथ्या तो सम्यक कहना ही अशुद्ध है। क्यों? किसका पाया जाता है? अभव्य के भी। और पहला गुणस्थान अभव्य के है, उसको सम्यक तो का भेद कैसे जाएगा? ठीक है, अब बोलो। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा। यस, ये उदाहरण के रूप में दिया। हाँ, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा। बराबर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार सम्यक मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। आप जानते हो धवल ग्रंथ में गति मार्गणा कितनी पढ़ी आप लोगों ने? 4 पढ़ी है ना? धवल में 4 नहीं है मार्गणा, मैंने पहले भी कहा था 5। हर जगह ऐसा करते हैं। और सिद्धों में भी मार्गणाएं घटित की है। सिद्धों को मार्गणातीत नहीं दिखाया वहां पर उन्होंने। कह रहे पंचम गति है ना, तो कह रहे वो मार्गणा है। वो खोज सुनो, तुम जीव की खोज करने निकले थे ना? तो कह रहे नहीं, वो तो सांसारिक जीव की खोज थी हमारी। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती क्या बोल रहे हैं? हम तो सांसारिक जीवों की खोज कर रहे थे। तो कह रहे नहीं, जीवों की उनको ये भी समझने। तो कह रहे सिद्ध भी जीव है, नहीं तो फिर सिद्धावस्था की प्राप्ति कैसे करेगा? तो इनको भी ले लो मार्गणा में, चलो फटाफट। तो ये अपेक्षा कर दी उन्होंने। आप समझ रहे मेरी बात को? तो उनमें घटित करके दिखाया। अनाहरक मार्गणा घटित होगी उनमें। कौन सी? सब ऐसे घटित होगा उनमें। असंगी कहो, अभी उनको अभी अभव्य भी कहना पड़ेगा। वैसे भव्यत्व का अभाव रूप अभव्य, ऐसा वाला भव्य नहीं। समझ में आया? ऐसा। हाँ चलो। सम्यक का भेद नहीं जानना। हाँ पढ़िए। अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक का अभाव भाषित हो, वहाँ मिथ्या तो पाया जाता है। हाँ, इसका अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक मानना में मिथ्या तो कहा है। इसी प्रकार साधन मिश्र भी सम्यक के भेद नहीं है। सम्यक के भेद 3 ही है, ऐसा जानना। यहाँ कर्म के उपसमाधि से बस अब ये प्रकरण थोड़ा सा बदल रहा है। ये प्रकरण आपको बताना, ये हमने कहा पढ़ा। ये ऊपर का प्रकरण समझ में आया? सेटल हो रहा है ये प्रकरण? अच्छा, आपने मार्किंग करा है क्या? और भी बताना है फिर आपको?
और कहा आया था। हाँ पढ़िए। उपशम वाले सम्यक कहे सो कर्म के उपशमादि इसके करने से नहीं होते। हाँ यह तो तत्व श्रद्धा करने का उद्यम करे। हाँ, उसके निमित्त से स्वयं कर्म के उपशम अधिक होते हैं तब इसके तत्व श्रद्धा की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। हाँ बस, कहाँ पर आई थी ये बात? तत्व शब्दान करने को उद्यम करे, ये बस 310 311 वहां पर मिलेगा। ठीक है, 310 311 और 277 ये हूबहू प्रकरण आपको सब जगह मिलेगा। बस अभी सम्यक तो के 8 अंग कहे हैं। निश्चंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन नहीं लिखकर उपब्रहण लिखा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? अरे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वचनिका टोडरमल जी साहब ने ही तो की है और अधूरे में ही मरण हो गए थे उनका। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका पूरी नहीं कर पाए थे। दोनों ग्रंथ एक साथ अधूरे रह गए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मैंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को क्यों याद किया? उपगुहन शब्द नहीं है वहां पर, उपब्रहण। और वैसे शाब्दिक अर्थ विचारा जाए तो दोनों विरुद्ध अर्थ है। गुहन मतलब दबाना, छुपाना, ब्रहण मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना। तो कह रहे उपब्रहण जहां पर आएगा वहां पर लेना आत्मिक गुणों को बढ़ाना, और गुहन शब्द आएगा वहां पर दूसरों के अवगुणों को ढकना, ऐसा लेना। कितने जन समझ रहे बात को भाई? ठीक है, तो 8 गुणों को स्पष्ट करके दिखाया, उनकी परिभाषा भी बताई है। निशंकित, देव शास्त्र गुरु के प्रति उसको अड़िग श्रद्धा होती है। 3 काल में कैसी भी प्रतिकूलता आए, महासंकट जैसी स्थितियां, प्रलय आ जाए, संबंध भद्र स्वामी को सबके बीच में न क्यों हुआ था, ये इसको नमस्कार करो और तुमको खत्म कर देंगे यहाँ पर। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, बोलो एक वितरागी का नमस्कार रागी देव नहीं झेल सकता। ये निशंकितांग। निकांक्षित किसको कहते हैं? किसी भी प्रकार की इहलोक परलोक में इसके बदले में हमको ये मिले, उसके बदले में वो मिले, ऐसी कांक्षा नहीं रहती। किसी की कोई अनिष्ट अवस्था देखकर ज्ञानी धर्मात्मा उन पर ग्लानि नहीं करता, जुगुप्सा नहीं करता, निर्विचिकित्सा, विपरीत मार्ग में नहीं बढ़ता। कापते पति दुखानाम कापते स्थपि सम्मति। विपरीत मार्ग की प्रशंसा मुख से भी नहीं करता, मन से भी नहीं करता। फिर कोई साधर्मियों पर कोई कमी हो उसमें तो उसको प्रचार प्रसार नहीं करके उसको एकांत में समझाने का प्रयास करता है, उसके निंदा में नहीं लगता है। फिर स्थितिकरण, तन से, मन से, धन से साधर्मी को जिस प्रकार धर्म में लगा सकता है उसका प्रयास करता है। वह जिस प्रकार गाय के बछड़े के प्रति प्रीति करती है, उसी प्रकार यह भी साधर्मियों के प्रति प्रीति करता है। तन मन धन देकर भी यदि हम उनके काम आए तो स्वयं को कृतार्थ समझता है। और अंतिम प्रभावना, जिन शासन की जिससे हमको लाभ हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाता है। ये 8 अंगों का निरूपण हुआ। अंत में टोडरमल जी साहब ने एक बात कही है। देखो, वे कहते हैं, अब मुझे छंद याद दिलाएंगे तुरंत। वे कहते हैं कोई मनुष्य है, वह कुछ 1-2 अंगों से रहित है तो कहलाएगा तो वह मनुष्य, लेकिन वो सकल कार्यकारी नहीं है, शोभा को प्राप्त नहीं है। एक तो सभी अंग होना प्रॉपर, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कोई बंदर है और उसके सभी अंग है तो भी उसको कोई मनुष्य नहीं कहता। समझ में आया? क्या क्या सिद्धि करना चाहते? ये कहना चाहते सम्यक दृष्टि गुण सहित सुदीजे, दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे है। ये लाइन का अनुवाद है। ये कौन सा? तीसरी लाइन 339। परंतु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं है। शोभायमान सजे है, करो ना अंडरलाइन, 6 डाले की लाइन। और बोलो, कार्य सकल कार्यकारी नहीं है, इसके लिए कोई छंद बोलो। नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। ये रत्नकरण सावकाचार्य का कितना 21वां छंद है। ये आप उद्धृत करके लिख लो। बंदर का उदाहरण क्यों दिया इन्होंने?
कोई द्रव्यलिंगी मुनि हो और सभी अंगों का पालन होता हो, फिर भी उसके मोक्ष मार्ग पना नहीं। ये बंदर का उदाहरण दिया द्रव्यलिंगी मुनि को, सभी अंगों से युक्त तो है बाहर से, लेकिन वो मानव नाम नहीं पाएगा। और कोई एक आध दो अंग कम हो तो मानव तो नाम पाएगा वही, ठीक है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के प्रभावना आदि एक आध दो अंग नहीं हो तब भी मोक्ष मार्गस्थ नाम पाएगा, लेकिन सकल कार्यकारी शोभायमान नहीं होता। ये हमारा प्रकरण आज पूरा हुआ है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये हम अंतिम लाइन पढ़ लेवे जो टोडरमल जी साहब पूरी नहीं कर पाए थे, अंतिम शब्द ही पूरा नहीं कर पाए थे। और उनका कहते हैं उनको बुलाने कोई राजमंत्री आए थे ऐसा कहते हैं, और यहीं पर फिर उनको षड्यंत्र करके बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। क्योंकि ऐसा न होता तो कुछ न कुछ उनको यदि ख्याल में आता हमें मारा जाने वाला है तो जरूर वो कुछ कहना चाहिए, समापन के रूप में कुछ बना लेते। यहाँ पर शब्द तो अधूरा नहीं छोड़ते। अचानक ये घटना हुई, अभी कैसे हुई ये हम नहीं कह सकते। देखिए वो कौन सी बात है। तथा सम्यक्त में 25 मल कहे हैं, 8 शंकादिक 8 मत 3 मूर्ता षट अनायतन स्वयं सम्यक्त के नहीं होते। कदाचित किसी को कोई मल लगे परंतु सम्यक्त का सर्वथा नाश नहीं होता, वह सम्यक्त मलिन ही होता है ऐसा जानना। बहु बस बहुरी भी नहीं लिख पाए है ना। बहुरी का अर्थ होता है फिर, उनकी शैली है लिखने की, फिर ऐसा। ये प्रकरण हुआ है। कोई शंका है तो पूछो। है शंका कोई? नहीं। ओम नमः।